मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि संतान हानि का कारण क्या है, उसके पीछे क्या रहस्य है। तो मित्रों, कुंडली का पंचम भाव संतान का होता है। अगर कुंडली में लग्नेश बृहस्पति संतान का कारक होता है, तो मित्रों जो लग्नेश होता है या बृहस्पति बलहीन अवस्था में होता है, साथ ही सूर्य चंद्रमा नवमेश भी निर्बल हो, तो ऐसी स्थिति में देव श्राप के कारण संतान की हानि होती है, संतान के सुख में कमी पाई जाती है। मित्रों, बृहस्पति तथा शुक्र दुष्ट ग्रहों से युक्त हो, तो दुष्ट ज्योतिष की भाषा में खल बताया गया है। ऐसी अवस्था में विप्र श्राप के कारण संतान की हानि उठानी पड़ती है। मित्रों, यदि कुंडली के अंतर्गत सूर्य तथा चंद्रमा पापयुक्त तथा नीच राशिगत हो, तो पितृश्राप के कारण, पूर्वजों के श्राप के कारण संतान की हानि होती है। माता पिता को कष्ट देने के कारण व्यक्ति को उनका श्राप लगता है। इनसे भी संतान की हानि उठानी पड़ती है। मित्रों, यदि कुंडली में लग्नेश, पंचमेश तथा गुरु निर्बल होकर के अष्टम, द्वादश या षष्ठ भाव में बैठा हो तथा दशमेश से अशुभ ग्रहों की युति हो, तो ऐसी स्थिति में अशुभ ग्रहों से दृष्ट होने के कारण जातक के दुष्कर्मों से उसकी संतति की हानि हो जाती है। यदि लग्नेश, पंचमेश एवं गुरु ये बलवान होकर के मंगल तथा षष्ठेश से युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में शत्रु के द्वारा अभिचार आदि प्रयोग से संतति की हानि उठानी पड़ती है। मित्रों, यदि बृहस्पति, पंचमेश तथा लग्नेश ये तीनों बलवान हो, तो तथा पापग्रह चतुर्थ भाव में हो, साथ ही चतुर्थेश 6, 12, 8 इन स्थानों में बैठ जाता हो, तब स्थान दोष के कारण संतति की हानि होती है। मित्रों, अब हम विचार करेंगे कि संतान दोष का अर्थ क्या होता है। मित्रों, बहुत ही भ्रामक स्थिति है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत विडंबना है। तो मित्रों, निवास स्थान के दोष से संतान हानि होना, कुछ घर मकान शापित होते हैं जिनमें निवास करने से संतति की हानि उठानी पड़ती है, वह हम नहीं समझ पाते हैं। मित्रों, जन्म चक्र के अंतर्गत गुरु, पंचमेश, लग्नेश ये तीन चीज़ों पे विशेष विचार करना होता है। राहु से अगर युक्त हो जाता है तो पंचम भाव में बैठे हो, तो ऐसी स्थिति में सर्प शापात से संतति हानि होती है। कहा गया कि सर्प शापात विमुक्ता भव, यानी कि सर्प साप से मुक्त करने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, इस योग में राहु तथा मंगल एक साथ बैठे हों, तो सर्पों से वैर के कारण संतति हानि होती है अथवा संतान गर्भ नुकसान हो जाता है। मित्रों, गुरु, पंचमेश, लग्नेश बली होकर के बैठे हों तथा नवम भाव में सूर्य पाप प्रभाव से युक्त हो, तो पैतृक दोष से शिशु का पिता मरने के कारण
उसके उपरांत ही जातक को संतति का जन्म होता है। मित्रों, विचार करने की बात है कि जन्म चक्र के अंतर्गत चंद्रमा तथा चतुर्थ भाव पाप प्रभाव में पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में माता के मरने के उपरांत ही जातक को संतति सुख प्राप्त होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। मित्रों, आज हम आप लोगों को संतान हानि का कारण बताए। इन कारणों से संतान पक्ष से निराशा मिलती है। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं रहेंगे। अब हम यहाँ पे अपने वाणी को विराम देते हैं। पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।